Okay. Good morning, students. My name is Ishwar Rathod from Pantanagar Municipal Hindi Secondary School. So first, I heartily say good morning. Today, revised lecture, and we can see 2.5 a play. A play means drama. इसके पहले हम देख चुके थे अ प्ले, और शायद 2 बार ये पढ़ा के हो चुका है। आज हम यहाँ पे ड्रामा देखेंगे। अ प्ले रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर रहेंगे कुछ, और जो भी रहेगा पहले स्टार्टिंग से। अभी कुछ बच्चों को ये स्टोरी समझ में आई लेसन की, या कुछ बच्चों को नहीं आई है, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले फर्स्ट हम देखेंगे चिट चैट। चिट चैट का अर्थ होता है गपशप करना, बातचीत। 1 सेकंड के लिए वेट करना है। ओके। You can see here chit chat and warming up. चिट चैट का अर्थ होता है वार्मिंग अप। जैसे कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो थोड़ा गर्म होना पड़ता है, उसके लिए बातचीत से कुछ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक टू वॉच प्लेज? प्ले मीन्स, प्ले के 2 अर्थ होते हैं। प्ले मतलब ये पहला तो होता है खेलना, और दूसरा जो प्ले है उसका अर्थ होता है ड्रामा, नाटक। इंग्लिश लिटरेचर वगैरह हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे प्ले का लिटरेचर मीन्स क्या? साहित्य। लिटरेचर किसे कहेंगे? साहित्य को कहेंगे। वैसे यहाँ पे प्ले है, ड्रामा है, तो हम ड्रामा इसके पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ तुम लोग देख रहे हो, डू यू लाइक टू वॉच प्लेज? यस, आई लाइक वॉच प्ले। मुझे भी पसंद है नाटक देखना। अब तुम्हें कौन सी पसंद है? या मैं एक आधा क्वेश्चन तुम्हें पूछूंगा, विच प्ले डू यू लाइक मोस्ट? विच प्ले डू यू लाइक मोस्ट? सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सा ऐसा प्ले है देखना पसंद है? कौन सा प्ले तुम्हें पसंद है? आई डोंट नो, बट आई सी प्ले, और वो देखना भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे सीरियल तुम लोग देखते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लास्ट प्ले यू सॉ? विच इज द लास्ट, यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है विच इज द लास्ट प्ले यू सॉ। तुम लोगों ने लास्ट का ऐसा कोई ड्रामा देखा है, या ड्रामा का नाम तुम लोगों ने सुना होगा? एकांकी नाटक होती है एकांकी नाटक किसे कहेंगे? एक अंकी मतलब एक पात्रों वाला नाटक, पात्र कहेंगे। तो पात्र मीन्स कैरेक्टर। देयर वेयर 1 or 4 character include all drama, and some drama only 1 character there. कभी कभी क्या होता है, एक आधा ही वहां पे पात्र होता है। तो यहाँ पे क्या तुम लोग देखे हो आज तक विच इज द लास्ट प्ले यू सॉ? क्या तुम्हें याद आ रहा है कौन सा ड्रामा तुम लोगों ने देखा है, कौन सा नाटक तुम लोगों ने देखा है? ओके, हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डू यू वॉच टीवी सीरियल्स? विच वंस डू यू वॉच टीवी सीरियल्स? क्या तुम टीवी के सीरियल्स या मालिकाएं देखते हो? यस, एवरीबडी, आई होप एवरीबडी टेल मी यस, बिकॉज तुम क्या करते हो? देखते हो घर पे सीरियल। कौन सी? जैसे कुछ बच्चों को कार्टून देखना पसंद है। ओके, कार्टून का बच्चों का हो गया। जैसे बड़ों के लिए सीरियल्स, आई लाइक वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा मुझे यदि कुछ पसंद है तो मैं देखता हूँ वीर शिवाजी सीरियल्स। ओके, तुम्हें कुछ और अलग पसंद होगा, या तुम लोग कोई दूसरी सीरियल देखते होंगे। डू यू लाइक स्लो मूविंग
सीरियल्स, स्लो मूविंग सीरियल्स। कभी कभी अभी अपनी ऐसी कुछ मालिकाएं हैं जो कंटिन्यू स्टार्ट रहती है मगर बहुत स्लो मूविंग रहता है। जैसे कि तुम लोग आधा घंटा या एक 30 मिनट्स का तुम्हारा सीरियल रहेगा तो वहां पे एक पे फ्लैशबैक होते रहेगा, कभी इसका फेस दिखाएंगे कभी उसका फेस दिखाएंगे। इससे क्या होता है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुम लोगों ने बच्चों देखा होगा स्टूडेंट, ये एक ऐसी है स्लो मूविंग सीरियल कहेंगे इसे हम लोग। डू यू लाइक स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, क्या तुम्हें अतीत की कुछ कहानियां पसंद है? डू यू लाइक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट? व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक? व्हाट टाइप, कौन से प्रकार की स्टोरी पसंद है? डू यू लाइक स्टोरी फ्रॉम द पास्ट? ओके, आई लाइक द पास्ट स्टोरी बिकॉज द ग्रेट वॉरियर, ग्रेट वॉरियर मतलब रन बाखुरे उसे कहेंगे हम लोग, जैसे ग्रेट वॉरियर अपने यहाँ से होके गए हैं उनकी स्टोरियां सुनना बेहद पसंद है। लाइक महाराणा प्रताप, लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे नाम तुम लोग यहाँ पे बता सकते हो जो यहाँ पे लड़े, या पास की कुछ स्टोरियां। जैसे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले एक आदिवासी योद्धा की ये कहानी है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक? फिर तुम्हें कौन से प्रकार की स्टोरी पसंद है? तुम बताओगे कि फेरी टेल, परियों की कहानी पसंद है, कुछ बोलोगे कि हॉरर स्टोरी, भूतों की स्टोरियां पसंद है, कुछ बोलोगे मैजिक स्टोरी, जादू करने वाली कुछ काला जादू की वगैरह ऐसी कुछ स्टोरियां होती है। द मेनी काइंड ऑफ स्टोरी, अलग अलग प्रकार की कहानियां तुम्हें यहाँ मिलेगी। टू ट्रूथ वन लाई, देखो यहाँ पर टू ट्रूथ वन लाई एक दिया है और इसके ऊपर हमें चर्चा करना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 10 and 15 इन दिस गेम, each person write 3 sentences about himself, herself, 2 of which are true or the third one is a lie. Read aloud your sentences while other guess which you two are true, which is all lie. क्या करना है बच्चों, अभी अपना यहाँ पे चल रहा है, एक 10 से 15 लोगों का दल बनाइए। जैसे क्लास में हम लोग गेम खेलते हैं, ये मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा तू हम एक गेम खेलते हैं, जो एक बच्चा है जो सबसे लास्ट बैठा है उसके कान में मैंने कह दिया कि तू इसके पीठ पे, उसके कान में मैंने बोला कि ये लिख दे, ए फॉर एप्पल, पीठ पे। कहाँ किससे लिखना है? उंगली से लिखना है, पेन से नहीं। और फिर आंख बंद करके आगे वाले बच्चे जो है उनके पीठ पे लिखना है। तो ये का लास्ट में क्या बन जाएगा? यहाँ पे झेड़ बनेगा। इस प्रकार के कुछ गेम होते हैं। तो वैसा यहाँ पे एक गेम है, मेक ग्रुप ऑफ 10 and 15, 10-15 लोगों का दल बनाइए और इस खेल में प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में 2 सही और 1 झूठा कुल 3 वाक्य लिखना है। वाक्यों को जोर से पढ़कर सुनाना है। अन्य लोगों को यह पहचाना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही और कौन सा वाक्य झूठा है। तो ये इसलिए इसको क्या कहे, टू ट्रूथ वन लाई, 2 सही 1 झूठा, ऐसे वाक्य बनाना है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आई एम ईश्वर राठौड़ एंड आई एम साहिल, आई लिव इन मुंबई घाटकोपर, I am one of the most studious students of our class. I visited Pakistan last month with my parents. Hello everyone, I am Ritu. I am Bharat Natyam dancer. I have won many dances competition, but I want to be classical singer. मैंने यहाँ पे तुम लोगों को 2 वाक्य, 2 अलग अलग सेंटेंस बताए हैं। 2 सेंटेंस कौन से यहाँ पे? 2 सेंटेंस कौन से हैं? यहाँ पे पहला वाला है एक टू ट्रूथ एंड वन लाई, 2 सही और 1 गलत बोलना है। ओके, तो मैंने क्या कहा, आई विजिटेड पाकिस्तान लास्ट मंथ विथ माई पेरेंट्स। पाकिस्तान में जाना मुमकिन है क्या? नहीं, तो ये वाक्य अपना गलत हुआ क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान वगैरह जाने की। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों को ध्यान देना है, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, डिवाइड 1 मिनट, डिवाइड द स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप ऑफ 5।
divide the student into group of 5. They sit in a circle. उनको सर्कल में बिठाना है. Choose one object of daily use such as a bag, wallet, box, etc. The group leader write 4 sentences about it. The group leader write 4 sentences about it. सभी विद्यार्थियों को 5-5 के दल में बांटकर सभी को गोलाकार में बिठाइए. प्रत्येक दल सैनिक उपयोग में आने वाले चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे थैला है, बटुआ है, डिब्बा है आदि वस्तु में से कोई वस्तु चुने. दल प्रमुख उसके बारे में 4 वाक्य लिखवाए. आई हैव फाउंड अ वाटर बॉटल. जैसे लाइक अ गेम. आई हैव फाउंड अ वाटर बॉटल. इट्स पिंक. इट सिलेंड्रिकल इन शेप. मतलब अलग अलग देना. इस प्रकार का ये गेम हो सकता है. यहाँ पे तुम्हें चिट चाट में दिया गया है. ये सिर्फ हमारी बातों में एक थोड़ी सी बच्चों के लिए एक गेम दिया जाता है ताकि वो बोर ना हो. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे पेज नंबर सभी को निकालना है. ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड प्ले. दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज many of exam ask some factual question here. यहाँ पे कुछ factual sentence पूछे जाते हैं. तो अभी हमें देखना है यहाँ पे कि पार्ट फर्स्ट अ प्ले. अ प्ले का अर्थ क्या होता है? प्ले मीन्स ड्रामा. प्ले मीन्स क्या होता है? ड्रामा. 1 मिनट के लिए. आज कुछ कारणवश मेरे से पीडीएफ बनी है मगर वो पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा उसमें एक प्रॉब्लम हो गया है कि अपलोड नहीं हो पा रही है. नेटवर्क का इश्यू है. इसकी वजह से मुझे फोटो निकाल कर ही तुम्हें सेंड करना पड़ेगा. इसके लिए मैं थोड़ा खेद प्रकट करता हूं. और एक पहली वाली स्क्रीन मैं तुम्हें यहाँ पे भेज देता हूँ. पहली स्क्रीन क्या नाम है पार्ट का अपना? अ प्ले. कौन सा पार्ट है? अ प्ले. हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. सभी को यहाँ अच्छे से ध्यान देना है. और ये रही स्क्रीन तुम्हारे सामने अ प्ले की. और देखना है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले ड्रामा. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन? अंधेर नगरी. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ किंग? चौपट राजा. ओके. एंड आई होप एवरीवन डेलीगेट लिसनिंग दिस ड्रामा. ये सुनने पर तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा. सीन फर्स्ट. पार्ट फर्स्ट. लुक हियर. पार्ट फर्स्ट एंड सीन फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, वी कैन स्टार्ट. चलो हम शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से. अ किंग कोर्ट. अ किंग कोर्ट. व्हाट इज अ किंग कोर्ट? किंग कोर्ट किसे कहेंगे? किंग कोर्ट मतलब राज दरबार कहेंगे इसे. जहाँ पे राजा लोग बैठते हैं तो दरबार कहेंगे, राज दरबार कहेंगे. अ किंग कोर्ट. द कोर्ट अवेट द अराइवल ऑफ द किंग. टू गार्ड आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज. ध्यान देना अच्छे से. हमें यहाँ से यहाँ तक. सीन फर्स्ट. अ किंग्स कोर्ट. The court await the arrival of the king. 2 guards are standing front right of the stage. यहाँ पे सभी दरबारी राजा का दरबारी राजा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. स्टेज के दाहिने तरफ सामने 2 रक्षक खड़े हैं. सिपाही यहाँ पे खड़े हैं. यहाँ पे चित्र में तुम लोग एक सिपाही का चित्र यहाँ पे देख सकते हो. ओके, राइट ऑफ द स्टेज. फर्स्ट गार्ड. यहाँ पे फर्स्ट गार्ड किसे कहेंगे? फर्स्ट गार्ड का अर्थ होता है पहला रक्षक. फर्स्ट मीन्स पहला एंड गार्ड मीन्स रक्षक. यहाँ पे पहला रक्षक. फर्स्ट गार्ड. टू द सेकंड गार्ड, बी अलर्ट. फर्स्ट गार्ड, what was the state? First guard say to the second guard, be alert, the king is about to arrive. सावधान रहो, राजा साहब के आने का समय हो गया है. दूसरे रक्षक से पहला रक्षक कहता है सावधान, राजा साहब आ रहे हैं. And second guard, who want to be alert, life seems like one long sleep in this land I am at ease all day, though I am a guard.
पहला रक्षक। दूसरा रक्षक कहता है यहाँ किसे सावधान होना है, बी अलर्ट, यहाँ किसे सावधान होना है, इस भूमि पर लगता है जैसे जीवन एक लंबी नींद के समान है। सीम, सीम मीन्स क्या, एक लंबी नींद के, स्लीप, लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, इस भूमि पर रहना मतलब लंबी नींद के समान है। मैं रक्षक हूँ, आई एम एट ईज, मैं रक्षक हूँ ऑल डे दो आई एम अ गार्ड। देखो मैं रक्षक हूँ पर पूरे दिन चैन से रहता हूँ, इसलिए तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि राजा किस प्रकार का होगा और उसका दरबार किस प्रकार से। फर्स्ट गार्ड, हाउ बोरिंग, कितना उबाऊ। हाउ मीन्स, हाउ का अर्थ क्या होता है, कितना। हाउ मीन्स क्या, कितना। बोरिंग, बोरिंग यहाँ पे दिया है, बोरिंग का होता है उबाऊ। हाउ बोरिंग, कितना उबाऊ। आई वंडर, I wonder if some interesting drama will unfold at the court today. It would enliven the atmosphere. देखो, the atmosphere. अब यहाँ पे एक रक्षक पहला गार्ड कहता है कि कितना उबाऊ है सब। आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा, यदि इस राज्य में कुछ ऐसी या दरबार में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग घटना घटित हो तो कितना मजा आएगा। सारा एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर मतलब क्या, वातावरण। यहाँ का वातावरण बड़ा उबाऊ है, कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वातावरण यहाँ के क्लाइमेट में बदलाव आ जाएगा, एटमोस्फेयर। सेकंड दैट, आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वाज नन, इंटर द डिसिपल लुकिंग अराउंड। दूसरा रक्षक कहता है आई वुड बी इक्वली, मैं उतना ही खुश हूँ, कुछ हुआ या कुछ घटित हुआ या कुछ घटित नहीं हुआ, मैं उतना ही खुश हूँ। इफ देयर वाज नन, नन मीन्स नहीं, कुछ भी नहीं घटित हुआ तो भी मैं उतने ही आनंद में हूँ। इंटर द डिसिपल्स लुकिंग अराउंड, डिसिपल्स मतलब कौन, यहाँ पे डिसिपल्स किसे कहेंगे हम लोग, डिसिपल्स मतलब कौन, शिष्य, साधु के शिष्य होते हैं। अब उसी समय देखते हैं कि इंटर द डिसिपल लुकिंग अराउंड, अंदर देखते हुए एक शिष्य आता है। फर्स्ट गार्ड, हॉल्ट, हॉल्ट, व्हाट इज हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स रुको, हॉल्ट मीन्स क्या, रुको, हॉल्ट। यू आर अ स्ट्रेंजर, गिव योर आइडेंटिटी। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स, स्ट्रेंजर की स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स यहाँ पे अपरिचित कहेंगे हम लोग। स्ट्रेंजर मतलब क्या, अपरिचित। रुको, यू आर अ स्ट्रेंजर, गिव योर आइडेंटिटी, आप तो अपरिचित लग रहे हो। गिव योर आइडेंटिटी, तुम्हारा पहचान पत्र जो है वो बताओ, तुम्हारी पहचान बताओ। डिसिपल, यहाँ साधु कहता है यू आर राइट, आई एम अ विजिटर हियर, अ डिसिपल ऑफ द वाइज सेज फ्रॉम द घनघोर फॉरेस्ट which lies to the east of your kingdom. You are right, I am a visitor here. हाँ, आप एकदम सही कहते हो, I am a visitor here, मैं यहाँ पे एक यात्री हूँ, एक तुम्हारा मेहमान हूँ। I am visitor here, a disciple of the wise sage. sage मतलब क्या, यस ए जी, सेज, सेज किसे कहेंगे हम, साधु, साधु कहेंगे या इसे हम कहेंगे संत कहेंगे, साधु कहेंगे या संत कहेंगे। जो तुम्हारे यहाँ पे जंगल है, जंगल का नाम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेस्ट, घनघोर। फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर, घनघोर फॉरेस्ट मतलब घनघोर नाम के जंगल में वाइज, वाइज मतलब कौन, होशियार, बुद्धिमान, जो साधु रहता है, मैं उनका ही शिष्य हूँ। which lies to the east of your kingdom. First guard, पहला रक्षक कहता है what bring you here, तो यहाँ क्यों आए हो। पहला रक्षक कहता है यहाँ क्यों आए फिर। सेकंड रक्षक, डिसिपल्स, अब यहाँ पे डिसिपल क्या कहता है, I have heard amazing story about this kingdom of Andher Nagari and the great King Chaupat. I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price, no complication. यहाँ पर डिसिपल्स मतलब कौन, डिसिपल्स मतलब किसे कहेंगे हम लोग, शिष्य। ये शिष्य कहता है कि मैंने सुना है
आई हैव हियर्ड अमेजिंग स्टोरी, मैंने बड़ी आश्चर्यजनक कुछ बातें यहाँ की सुनी है। क्या सुना है मैंने? स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी एंड द ग्रेट किंग चौपट। आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट, और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। इम्प्रेस होना मतलब क्या? प्रभावित हुआ। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर, जो भी चाहिए, एवरीथिंग इन द मार्केट, यहाँ के बाजारों में सारी चीजें एक ही दाम में बिकी जाती है। सोना भी ले लो तो वही दाम में, भाजी भी लो तो वही दाम में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस प्रकार से आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशन। और बिना कुछ करे, बिना कुछ गड़बड़ी के यहाँ पे सब एक ही दाम में मिलता है। ओके, फर्स्ट गार्ड क्या कहता है यहाँ पे? यू हैव हियर्ड राइट, आपने सही सुना। यू हैव हियर्ड राइट, आपने बिल्कुल सही सुना है। एंड in our land, you can buy the most rich and delectable sweet for the same price as an equal measures of vegetable. Takka sir bhaji, takka sir khaja. I am quite happy about it. It make life easy. देखो, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे सबसे महंगी से महंगी जो डिलीशियस या डेलिकेटेबल स्वीट, मतलब एकदम मीठी जो मिठाई है, स्वीट है, फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मीजर ऑफ वेजिटेबल, सब्जी के दाम में मिलती है, सब्जी भी वही रेट में। टक्का से, टक्का मतलब जैसे तुम लोगों को मालूम होगा बांग्लादेश, बांग्ला की राजधानी कौन सी है? ढाका, और ढाका में क्या चलता है? टक्का। वैसे इंडिया में क्या चलता है? रुपया। इसी प्रकार से यहाँ पे सब कुछ टक्के शेर में मिलता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी थिंग्स हो, वो एक टक्के में आ जाती है। इसलिए टक्का शेर भाजी, यहाँ तुम लोग देख सकते हो, टक्का शेर भाजी एंड टक्का शेर खाजा। Disciple, so it would be a good idea to settle in this land, but first I would like to attend the court today and pay my respect to the mighty king Chaupat। तो यहाँ शिष्य कहता है, इसलिए इस राज्य में निवास करना एक सुंदर कल्पना है। एंड सो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस। सेटल, निवास करना। सेटल मतलब क्या? निवास करना कहेंगे इसे हम लोग। निवास करना, तो यहाँ पर निवास करना ये तो बहुत एक सुंदर कल्पना है, पर आज मैं दरबार में हाजिर होकर महाराज चौपट का अभिनंदन करना चाहता हूँ। ओके, डिसिपल इस प्रकार से यहाँ पे कह देता है। और पेज नंबर अभी हमें देखना है, पेज नंबर 55। तब तक मैं तुम्हें एक दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सेकंड गार्ड, यू मे स्टैंड हियर देयर। दूसरा रक्षक कहता है कि जाओ, वहां पर खड़े हो जाओ। सेकंड गार्ड पॉइंटिंग मतलब एक इशारा करते हुए कहता है कि जाओ और वहां पर क्या करो, तुम वहां पर जाके खड़े हो जाओ। ओके, you may stand there pointing out with those people who are in a queue। रक्षक कहता है कतार की ओर उंगली से इशारा करता हुआ। पॉइंटिंग मतलब क्या? उंगली से इशारा करता हुआ। विद दोज पीपल हु आर इन अ क्यू। क्यू मतलब वहां पे कतार। क्यू किसे कहेंगे? कतार। क्यू का अर्थ क्या है? कतार है यहाँ पे। वहां पे कुछ लोग कतार में खड़े हैं, वहां पे जाके खड़े हो जाओ। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, हियर यू पीपल, हियर कम द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेसियस, most learned king Chaupat of this vast kingdom, make way for the king. Boat to the royal monarch. King Chaupat arrived to the funfair of bugles and drum and take his place on the throne। देखो, उसी समय दूसरा रक्षक, सबके आदरणीय
पूजनीय, अति दयालु, विद्वान, इस विशाल राज्य के राजा चौपट पधार रहे हैं। राजा के लिए रास्ता दो और राजा का अभिनंदन करो। अभिनंदन मतलब कुर्निसात करना। कुर्निसात मालूम है ना, जैसे नीचे झुककर लोग राजा को प्रणाम करते थे, उसको कुर्निस कहते हैं। बिगुल और ड्रम के नाद घोष की आवाज के साथ राजा चौपट प्रवेश करते हैं और सिंहासन पर विराजमान होते हैं, बैठते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किंग, यहाँ पे किंग कहता है लेट द कोर्ट बिगन, दरबार का आरंभ होने दो। किंग, लेट द कोर्ट बिगन। फोर्थ गार्ड मैसेंजर, चौथा संदेशवाहक रक्षक। मैसेंजर मतलब क्या, रक्षक कहेंगे, संदेशवाहक कहेंगे इसे, संदेशवाहक। चौथा जो संदेशवाहक है वहां पे आता है द फर्स्ट कंप्लेंट, कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट मतलब कौन, फिरियादी, इसे हम कहेंगे फिरियादी, जो न्याय मांगने आता है राजा के दरबार में। फर्स्ट कंप्लेनेंट, thief, rushes forward and wails loudly, justice, oh most great king, I beg for justice. चोर, देखो अभी इसको कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। यहाँ पे फिरियादी मांगने, फिरियाद मांगने वाला कौन है, पहला कौन है, वो है चोर, थीफ है, थीफ। Rushes forward and wail loudly, justice, oh most great king, I beg for justice. यहाँ दौड़ता हुआ सामने आता है चोर, जोर जोर से बिलाप करने लगता है, न्याय, हे महान महाराजा, मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय की भीख मांगता हूँ, मुझे न्याय दीजिए। किंग, एंड व्हाट इज योर कंप्लेंट, राजा कहता है क्या है तुम्हारी शिकायत, फरमाइए क्या शिकायत है। थीफ, अभी हमें ध्यान से सुनना है, पहला फिरियादी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अंधेर नगरी और चौपट राजा। और इसके यहाँ पे फिरियादी, न्याय मांगने वाला भी कौन है, वो भी पहला फिरियादी है, चोर, थीफ है। अब ये थीफ जो है ये राजा के सामने अपना बखान करता है। इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी, माय फ्रेंड and I have been truly hard working, honest thieves. All these years we have been true to our professions. And what is our reward? Last night, with great effort, we made a hole in the wall of merchant house when all his family were away. यहाँ तक अभी देखना है। महाराज, इस महान अंधेर नगरी में मैं और मेरा मित्र सचमुच परिश्रमी और ईमानदार चोर है। इतने वर्षों से हम अपना व्यवसाय सच्चाई के साथ कर रहे हैं, इसका क्या फल मिला, इफोर्ट मतलब क्या फल मिला हमें, इतने साल से हम सच्चाई से चोरी कर रहे हैं। कौन कह रहा है ऐसा, ये थी, ये राजा के सामने अपनी बखान कर रहा है। We have been true to our profession, and what is our reward? Last night, with great efforts, we made a hole in the wall of merchant. Merchant मतलब कौन, merchant किसे कहेंगे, merchant मतलब व्यवसायी, यहाँ पे व्यवसाय करने वाला, व्यवसायी जो है वहां पर प्रोफेशन। एंड व्हाट इज आवर रिवार्ड, इसे हमें क्या फल मिला। लास्ट नाइट विद ग्रेट एफर्ट वी मेड अ होल इन द वॉल ऑफ अ मर्चेंट हाउस when all his family were away. My friend peered though that hole into the house when suddenly the wall collapsed well louder, and my friend was instantly killed. I have lost my only friend and partner, O king. It's the merchant fault for living in a house with such weak walls. चोर क्या शिकायत कर रहा है राजा के सामने, कल रात में हम लोग चोरी करने गए थे, किसके यहाँ पे, कल रात एक व्यापारी के घर सभी लोग बाहर गए थे और उसके घर के दीवार में हमने बड़ी मेहनत से सेंग लगाई। मेरा मित्र सेंग से घर के अंदर झांकने लगा और अचानक वो दीवार ढह गई और जोर से रोते हुए और मेरा मित्र वहीं का वही दीवार के नीचे दबकर मर गया। मैंने अपना अकेला मित्र, अपना इस समय का भागीदार गवा दिया। राजा साहब, ऐसी कच्ची दीवार व्यापारी के घर में होना अपराध है। ओके, नेक्स्ट, किंग face the merchant at once, a life for life, the merchant must be hanged. अब तुम्हें मालूम है अंधेर नगरी
यहाँ का राजा भी वैसा ही चौपट है, क्या कहता है, चलो मौत के बदले मौत, राजा उस व्यापारी को तुरंत खोज कर ले आओ, प्राण के बदले प्राण, हमें क्या चाहिए, लाइफ, अ लाइफ फॉर लाइफ, राजा उस व्यापारी को तुरंत खोज कर ले आओ, प्राण के बदले प्राण, उस व्यापारी को फांसी देनी चाहिए। तीसरा रक्षक जाता है और व्यापारी को लेकर आता है, व्यापारी राजा का अभिनंदन करता है, व्यापारी राजा का क्या करता है, अभिनंदन। मर्चेंट, मर्सी ओ नोबल किंग, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस skilled professional, it is not my fault that the wall of my house collapsed, my house has been recently built, it is the fault of next page पे देखेंगे, it is the fault of the bricklayer who carelessly built such a weak wall, ने मेरी गलती नहीं है। मर्चेंट, यहाँ पे व्यापारी आता है, हे महान राजा, मर्सी मतलब कौन, महान राजा, ओ नोबल किंग, मर्सी एंड ओ नोबल किंग, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस स्किल्ड प्रोफेशनल, अब ऐसे व्यवसायी को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हे महान राजा कृपा कीजिए, इन कुशल व्यवसायी को मारने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मेरे घर की दीवार गिरने में मेरा दोष नहीं है, मेरा घर नया बनाया गया है, ऐसी कच्ची दीवार लापरवाही से बनाने वाला राजगीर दोषी है। राजगीर मतलब कौन, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रिक लेयर, जो राजगीर दीवार वगैरह बनाने का जो काम करते थे उसको हम क्या कहेंगे, राजगीर, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है और लगे तो वही दोषी है, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे हम लोग एक स्क्रीन थोड़ा चेंज कर देते हैं, पेज नंबर 57 पे जाना है हम लोगों को अभी, और यहाँ पर मैं तुम्हें एक फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। द ब्रिकलेयर हु केयरलेसली बिल्ड सच अ वीक वॉल, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, और यहाँ पे जो राजगीर है उन्होंने अपना काम जो है वो केयरलेसली किया है, इसलिए उनको बुलाओ और उन्हीं को क्या करना है, यहाँ पे आपको फांसी देना है। ओके, देखिए bricklayer, 1 minute, bricklayer, bring the careless bricklayer immediately, he must hang for his fault, जाओ, राजा तुरंत अपने सिपाहियों को फिर से आदेश देता है, जाओ जल्दी और किसको लेके आओ, उस राजगीर को लेके आओ, राजा लापरवाह राजगीर को तुरंत हाजिर करो, उसके अपराध के लिए उसे फांसी होनी ही चाहिए। दूसरा रक्षक जाता है, सेकंड गार्ड लीव एंड रिटर्न विद द ब्रिकलेयर, दूसरा रक्षक जाता है और राजगीर को साथ में लेके आता है। ब्रिकलेयर, यहाँ पे भी देखना है हमें, ब्रिकलेयर ओ मोस्ट किंग, लॉर्ड एंड किंग, kneeling to the king, have mercy, I beg you, don't send me to the gallows, I agree that I built the wall which collapsed and killed a man, but it was not due to my carelessness, the mortar which I used to lay the bricks was of very poor quality, there was too much of water mixed in it, it is entirely the mortar maker's fault। यहाँ राजगीर कहता है, राजा के सामने घुटना टेक कर, अति दयालु भगवान महाराज दया कीजिए, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे सूली पर न चढ़ाए, मेरी बनाई हुई दीवार गिरी और उससे एक व्यक्ति मर गया, मुझे मान्य है पर यह मेरी लापरवाही से नहीं हुआ, ईंट लगाने के लिए मैंने जिस चूने का इस्तेमाल किया था वह हल्के दर्जे का था, उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाया गया था, यह पूर्ण रूप से उस चूने को बनाने वाले का दोष था, मेरा दोष नहीं, इसलिए मेरे ऊपर क्या करो, दया कीजिए। यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, किंग summon the mortar maker at once, he must pay with this life of his thoughtlessness
First guard exit and return with the mortar maker who rushes and throw himself before the king. देखो पहला रक्षक जाता है और चूने वाले को लेके आता है। पहला रक्षक जाता है, चूना बनाने वाले को ले आता है, वह भागता हुआ आता है और राजा के सामने साष्टांग प्रणाम करता है। चूने वाला किंग मॉर्टर मेकर वेलिंग लाउडली, विलाप करते हुए। लाउडली वेल मतलब क्या, विलाप करना, जोर से विलाप करता है। एंड वेलिंग लाउडली, फॉरगिव मी ओ मर्सीफुल किंग, प्लीज डू नॉट हैंग मी टू डेथ, आई हैव अ वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन हु विल लुक आफ्टर देम। यहाँ चुनने वाला एक रिक्वेस्ट करता है राजा को कि क्षमा कीजिए दयालु राजा, मुझे फांसी मत दीजिए, मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन संभालेगा। मॉर्टर मेकर किंग, your carelessness has cost a life, you must pay with your life। देखो अरे तुम्हारी लापरवाही के कारण किसी का प्राण गया है, उसकी कीमत तुम्हें प्राण देकर अदा करनी ही चाहिए। मॉर्टर मेकर, नो 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 माय रॉयल लॉर्ड, आई एम नॉट टू ब्लेम, द पॉट which I used to pour water into the mortar had an extraordinary large mouth, so excess water poured down into the mortar mixture. I was helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot। देखो यहाँ पे कहता है चुने वाला, नहीं नहीं महाराज, मुझे दोषी मत ठहराइए, जिस बर्तन से मैं पानी उड़ेलता था उसका मुंह जरा ज्यादा बड़ा था, इसलिए चूने के मिश्रण से जरा ज्यादा पानी गिर गया और उस पर मेरा काबू नहीं रहा। यह उस निरुपयोगी बर्तन बनाने वाले कुमार का दोष है, ये मेरा, इसमें मेरा दोष नहीं है। मॉर्टर मेकर राजा king, let the potter be brought here at once, he must be executed for molding such useless pot। Fourth guard leave and re-enter with the potter। देखो अभी मेरा दोष नहीं है, किसका, कुमार का दोष है। यहाँ चौथा रक्षक जाता है और कुमार को लेकर वापस आता है। कुमार पॉटर, cowering before the king, you majesty, show mercy to his humble potter, I agree the pot I made and sold to the mortar maker was a defect one, but I am not guilty as I was। देखो यहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये जो सारी गलती है, पॉटर कहता है आई एम नॉट गिल्टी एज आई वॉज मोल्डिंग दैट पॉट, I heard the sweet delicate tinkling of anklets, it was the money lender's daughter, she distracted me just I was shaping the mouth, it become too wide। यहाँ पर कुमार कहता है राजा के सामने कि आदरणीय महाराज, इस गरीब कुमार पर दया कीजिए, मेरे द्वारा बनाया गया और चुने वाले द्वारा खरीदा गया बर्तन अच्छा नहीं था, मुझे कबूल है, पर इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। जब मैं इस बर्तन को बना रहा था उस समय मुझे पैजनी मतलब पाजेब का मधुर स्वर सुनाई दिया। यह आवाज साहूकार की बेटी की पैजनी की थी, इसके कारण बर्तन के मुंह को आकार देते समय मुझसे लापरवाही हो गई और वो थोड़ा बड़ा बन गया। किंग, यहाँ पे राजा कहता है जाओ, फोर्थ गार्ड, bring the moneylender's daughter here this very instant, she must be sent to the gallows for disturbing this poor potter at work। जाओ, रक्षक को तुरंत बताया जाता है कि जल्दी जाओ। और मनी लेंडर मतलब मनी लेंडर किसे कहेंगे, शाहूकार, जो शाहूकार है उनकी बेटी को लेके आओ यहाँ पे, और उनको क्या करना है, जल्दी जल्दी हमें उनको भी सूली पर चढ़ा देना है। लास्ट वाला है पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे अपना समाप्त हो जाएगा। ये स्क्रीन तुम्हारे सामने, एक मिनट के लिए। ओके, bring the moneylender's daughter, जाओ, and here this very instant she must be sent to the gallows for disturbing this poor potter at work। First guard leave and enter with the moneylender and his daughter। पहला रक्षक जाता है और शाहूकार की जो बेटी है
उसको साथ में लेकर आता है। मनी लेंडर इन अ डिप्रेसिव वॉइस, ओ जस्ट किंग, स्पेयर माय डॉटर, शी इज माय ओनली चाइल्ड एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे। यहाँ पे शाहूकार विलाप करता है मिन्नत भरे स्वर में राजा को, राजा महाराजा मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, यह मेरी इकलौती बेटी है और अगले सोमवार को इसका विवाह होना है, अगले मंडे को ही इसकी शादी होनी है। उसी समय लड़की, यहाँ पे जो वो लड़की है वो मनी लेंडर्स डॉटर, ओ डू नॉट फ्रेट फादर, फ्रेट मतलब क्या, यहाँ पे फ्रेट वर्ड्स दिया है, फ्रेट मतलब घबराना, क्या कहेंगे, भयभीत होना, घबराना। ओ डू नॉट फ्रेट फादर, द किंग विल नॉट हैंग मी टू द किंग, your most esteemed highness, I rarely step outside the their hold of my home, but as my father said, I am to be married next week and my jewelry is not ready. I had to go to the goldsmith shop to urge him to work faster and hand over my ornament on time. The potter's shop is on the way. I could not help it. It is all the goldsmith's fault. Had he delivered my ornaments on time, I would not have been forced to go past the potter shop. यहाँ पर जो डॉटर है वो अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी घबराने की जरूरत नहीं है, राजा मुझे फांसी देने वाले नहीं है। राजा को लक्ष्य करके सर्वश्रेष्ठ आदरणीय महाराज अपने घर के दरवाजे के बाहर मैं बहुत कम काम से अपने पाँव निकालती हूँ, पर मेरे पिताजी ने बताया न कि अगले सोमवार को मेरी शादी है और मेरे गहने तैयार नहीं है। सोनार की दुकान पर जाकर उसे काम जल्दी करने और अपने गहने समय पर देने के लिए कहने में जा रही थी। कुमार की दुकान रास्ते में ही है। मेरे सामने लाचारी थी, सारा दोष उस सोनार का है। उसने यदि समय पर मेरे गहने दिए होते तो मुझे कुमार की दुकान से होकर जाना न पड़ता। किंग लास्ट then send for the goldsmith and without any delay he must be hanged. जाओ तो फिर सोनार को बुलाने के लिए किसी को भेजो और देर किए बिना उसे फांसी दे दो। अभी किसको फांसी देना है? सोनार को। यहाँ पे अपना यहाँ पहला पार्ट समाप्त हुआ, टाइम भी हो चुका है। यहाँ किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। राहुल कुमार। सोनार को फांसी क्यों दिया मैं समझा नहीं। यस सर। किसी को डाउट है? यस तो सर, आपने बोला सोनार को फांसी दे, सोनार को फांसी क्यों देंगे समझा नहीं मैं। राहुल कुमार अनम्यूट किया है मैंने। यस सर। नहीं है, ओके। और किसी को डाउट? किसी को डाउट है? आर्यन बोलो। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है बराबर। हेलो सर। बोलो। हेलो हेलो सर। हाँ टाइम हो गया है अपना। हेलो सर। मनी लैंडर साहूकार को बोलते हैं। हाँ शाहूकार को बोलते हैं मनी लेंडर। और थीप चोर को बोलते हैं। हाँ
थीप चोर को बोलते हैं ना, मतलब इसको बोलते हैं जो ब्याज पर पैसा देता है साहूकार, जो ब्याज पर पैसा देता है उसको कहते हैं मनी लेंडर। ओके आर्यन, ओके जो सर। पैसा ब्याज से देता है दूसरों को उसको हम साहूकार कहते हैं। ठीक है,